दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 9 प्रश्नावली 2 के ये पहला प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा है दिए गए त्रिकोणमिति समीकरणों को हल कीजिए जहाँ पे थीटा का मान 0 से ज़्यादा और 90 से कम होना चाहिए। मतलब इसमें जो थीटा का मान हमको पता करना है। हमारा जो प्रश्न मैं नोट कर लिया हो हल के बाद, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कॉस थीटा जो है दोनों में है, इसलिए कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचा और 2 में से एक कॉस थीटा ले लिया तो खाली एक कॉस थीटा बचा है। यहाँ से कॉस थीटा ले लिया तो खाली √3 और यहाँ पे 0 बचा है। आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये दो गुणनखंड बन चुका है, ठीक ना। तो इसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 0, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स थीटा, या फिर कॉस इनवर्स 0, या फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसा अगर आप लोग नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे आप कॉस का कौन सा वैल्यू का मान 0 होता है उसको आपको ढूंढना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है, इसलिए 0 के सीधा में कॉस 90 डिग्री लिखा। कॉस कॉस आपस में कैंसिल हो गया तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या बचा, 90 अंश। और ये जो थीटा 90 अंश है ये देखिए यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक ना। उसी प्रकार से हम लोग दूसरे तरफ देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 2 कॉस थीटा माइनस √3 लिखा था, तो हम लोग इस माइनस √3 को उस तरफ जैसे ही पक्षांतर कर देंगे तो ये उस तरफ पक्षांतर होके हो जाएगा प्लस √3। उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 और कॉस के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, उस तरफ जाके भाग में कन्वर्ट हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा त्रिकोणमिति का सारणी है उसमें देखेंगे कि √3 2 कॉस के कितना डिग्री का मान है, क्योंकि इस तरफ भी कॉस होगा तभी हमारा ये कॉस कट पाएगा। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि जो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है वो होता है √3/2, ठीक ना। तो इस प्रकार से कॉस और कॉस कट जाएगा तो थीटा का मान हमको 30 डिग्री प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं कि ये जो समीकरण है इसमें दो उत्तर होगा। एक में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः थीटा इक्वल टू एक वैल्यू इसमें का 30 डिग्री होगा और दूसरा जो वैल्यू होगा थीटा का वो होगा 90 अंश। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको एक बार मैं हल के बाद नोट कर लेता हूँ। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर के जगह पे हम लोग एक सूत्र बिठाएंगे, क्योंकि साइन और कॉस है तो ये हल नहीं हो सकता आपस में, इसलिए इसको भी मैं कॉस के रूप में चेंज करूँगा। तो साइन के जगह पे मैं बिठा सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग एक सर्वसामी का जानते हैं जिसमें हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ से अगर हमको साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग बिठा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर की जगह पे उस वैल्यू को पुट किया हूँ। और आगे है माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 का 1। इस 2 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा और माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा रहेगा और 1 का 1। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक वर्ग समीकरण बन सकता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इस 1 को इधर पक्षांतर करके ले आएंगे और इसको थोड़ा क्रम अनुसार लिख देता हूँ। तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले, उसके बाद खाली जिसके ऊपर हासिल नहीं है उसको, और उसके बाद खाली संख्या। तो यहाँ पे 2 पहले से बचा था और इधर से इस एक को पक्षांतर करके इधर ले आऊँगा तो -1 होगा, 0 का 0 इस तरफ बचेगा, क्योंकि 1 इस तरफ से इस तरफ आ गया पक्षांतर होके, यहाँ पे के लिए 1 बचा, इस 2 को इधर, इसको मैं क्रम अनुसार लिखा हूँ, घात 2 वाला, फिर खाली संख्या, और इस 1 को इधर पक्षांतर किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आगे मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो +1 इक्वल टू 0। अब सामने माइनस है तो इस माइनस को भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ पे माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जहाँ पे प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से, ठीक। और ये जो माइनस है इसका कोई मतलब तो है नहीं, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस यहाँ से खाली ये जो है बीच में जो ब्रैकेट के अंदर वही रहेगा, ये माइनस इधर आके 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे वर्ग समीकरण को हल करना आप लोग जानते हो कि ऐसी संख्या जिसको गुना करने से मध्य संख्या आना, आखिरी संख्या मतलब 2 एकम 2 आना चाहिए और बीच वाला संख्या जोड़ने घटाने से आना चाहिए। तो हमको मालूम है कि ऐसी क्या संख्या है, 2 कॉस और खाली कॉस ऐसी संख्या है जिसको घटाने से
1 कॉस आएगा और जोड़ गुना करने से क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको बिठा सकते हैं। चलिए आपको दिख रहा होगा अभी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। ले सकते हैं 2 और कॉस थीटा। इन दोनों में से अगर इतना कॉमन लेंगे तो यहाँ पे खाली बचेगा कॉस थीटा और यहाँ पे दोनों चला गया तो 1 बचा। उसी प्रकार से इन दोनों में से कोई भी संख्या नहीं ले सकते तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस चला गया तो +1 का 1 इक्वल टू 0 का 0 यहाँ पे बचा है। ठीक ना, ये 0 आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। चलिए इसको मैं छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल 1 को एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं इन दोनों को, और जो बचा है बाहर 2 कॉस थीटा माइनस 1 इन दोनों को इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस 1 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे और 2 कॉस थीटा माइनस 1 को भी एक बार 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमको प्राप्त होगा कॉस थीटा इक्वल टू ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको ये एक तो माइनस में प्राप्त होगा। और हम लोग इस प्रकार जानते हैं कि यहाँ पे जो माइनस वाला मान है, ठीक ना, ये हल नहीं हो पाएगा क्योंकि माइनस में कोई भी 0 से 90 के बीच में माइनस का कोई भी मान नहीं होता। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्या होगा, अमान्य होगा। लेकिन दूसरे तरफ जो संख्या है 2 कॉस थीटा, यहाँ से पक्षांतर करेंगे 1 को तो यहाँ पे हो जाएगा -1, इधर +1 होगा। और कॉस थीटा इक्वल टू ये जो 2 है इधर से भागो किधर जाएगा 1/2 आएगा। 1/2 का मान हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस कॉस कट जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 आएगा। तो इसमें हमको एक ही वैल्यू प्राप्त होगा, वो होगा थीटा इक्वल टू 60 अंश। यही हमारा फाइनली आंसर होगा। और ये जो -1 के कारण ये वाला मान अमान्य होगा। +1 होने से बात अलग रहता है, लेकिन -1 है तो ये 90 से ऊपर का डिग्री होता है, इसलिए इसमें मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न सॉल्व होता है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।